हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक एक्सपेंडेबल बैग लेके आई हूँ और इसके लिए हमें सामान चाहिए 4 इंच बाई 32 इंच के 3 पीस। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। और ये मैंने आज थोड़ा मोटे कपड़े में लिया है, ये क्विल्टेड नहीं है क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि कुछ सादे कपड़े में भी बताया जाए, तो मैं इसको आज सादे कपड़े में बताऊँगी, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा है। और ये 3 तरह के मैंने पीस लिए हैं। 4 इंच बाई 32 इंच के पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई है। और इसके बाद हमने लिया है 3 इंच बाई 16 का 2 पीस, और यहाँ पर लिया है 16 बाई 16 का 2 पीस, और एक जिप यहाँ पे लिखी है 16 इंच। ये 16 इंच की जिप और ये 16 बाई 16 का 1 पीस प्लेन, 2 पीस प्लेन, और 3 बाई 16 के 2 पीस प्लेन हमें इस तरह से तैयार करने होंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में। ये अंदर की जो हमारी पॉकेट और लाइनिंग तैयार होती है, सेम उसी तरह से इसको तैयार कर लेना है। ये 3 बाई 16 इंच के 2 पीस और ये 16 बाई 16 का 2 पीस हमारा तैयार है, और ये 16 इंच की जिप हमारी लग के अंदर की पॉकेट ये तैयार है। और ये हमारे पीस हो गए। इसके बाद हमें जिप चाहिए एक 41 इंच की, जिसमें हमें केवल एक रनर चाहिए होगा। ये देखिए, इसमें मैंने एक रनर पहले से डाल के रखा हुआ है। ये 41 इंच की जिप है और एक रनर है। और बेल्ट हमें चाहिए 24 इंच की 2 पीस में, जो मैंने इस तरह से तैयार की हुई है। और ये जो बेल्ट है आप चाहे रेडीमेड लगा सकती हैं, चाहे जो इसमें से कोई भी प्रिंट आपको एक ठीक लगता हो उसमें का एक प्रिंट बेल्ट का लगाएं। और यहाँ पर नीचे लिखा है 4 बाई 12 इंच का 1 पीस क्विल्टेड। बस यहाँ पर यही एक क्विल्टेड पीस हमें चाहिए होगा, जो इस तरह से है। ये 12 बाई 4 इंच का है, और ये हमारा बॉटम बनेगा। और बॉटम इसी जिस कलर का बेल्ट होगा और जिस कलर का एक पीस ये होगा, उसी कलर का बॉटम हम रखेंगे, तो बैग अपने आप में एक बहुत सुंदर लुक देगा। तो आइए चलते हैं, इसको कैसे बनाना है देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा मेजरमेंट है और सामान है। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने तैयार करके रख ही लिया था 1 पीस इस तरह से। और अब हम बेल्ट हटा देते हैं और इसमें से ये पीस हम लेते हैं प्रिंटेड, जो हमारे बॉटम और बेल्ट से मिलता जुलता है। और इसको अब ध्यान से देखना है कि ये जो बैग मैं बताने जा रही हूँ ये एक्सपेंडेबल कैसे बनेगा। और ये हमारा पूरा 32 इंच का है, ये पूरी लंबाई है इसकी, और ये 4 इंच का है। अब इसमें सेंटर निकालना है 4 इंच की तरफ से। यहाँ पर चौक से निशान लगा लेंगे, काटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 4 इंच का निशान है, सेंटर का निशान है, ये हमारा निशान है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जिधर से जिप डाली गई है, ये देखिए इधर से जिप डाली गई है, ये इधर जा रही है, अंदर की तरफ बंद हो रही है। तो हमको जिप डालने के तुरंत बाद ही इसको यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है सेंटर पे, और ये दूसरा मिला के सिल देना है। ये पूरा 1 पीस है कपड़ा, इस कपड़े को काटना नहीं है। जितने भी तीनों पीस हैं हमारे 1 पीस होंगे, और इसको सेंटर में रख के जो 32 इंच वाला कपड़ा है उसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे जिप के साथ। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है पूरा यहाँ पे। और अब हमने इसको यहाँ भी जोड़ दिया और अंदर जिप भी हमने सेंटर में लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से जिप जोड़ी है, इस कपड़े को सीधा करेंगे, और यहाँ ये जो जोड़ आया है हमारा जिप के साथ वाला, यहाँ से 5 इंच इधर अंदर की तरफ हमें निशान लगाना होगा। ये देखिए, ये हमारा 5 इंच आ रहा है, और हमने इसमें
निशान डाल दिया है। ठीक, ये पूरे में हमारा इस तरह से ये 5 इंच पे निशान लग गया। अब जिप को पीछे कर देंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और किसी सुई या पिन की मदद से इसको हम यहाँ पर टिका देंगे। ये हमारी सुई है, इसको हम जो हमारा 5 इंच का एरिया है इसको ऐसे ट्रायंगल में लाएंगे, जिप को ध्यान दीजिए, और जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है इसको यहाँ पे सुई या पिन की मदद से रोक देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया था इसको रोकने के बाद 1 इंच और छोड़ेंगे और इसके बाद ये जो जिप हमने खोली हुई थी सीधी, इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। वन इंच के लगभग छोड़ दें, जहाँ से सुई का निशान है वहाँ से छोड़ के और जिप को जोड़ना शुरू कर दें कपड़े के एकदम किनारे। पूरा गोलाई में जोड़ते हुए जिप का सिंगल पीस ये देखिए, यहाँ पे हमने ये जिप यहाँ पे जोड़ी थी और ये किनारे किनारे कपड़े के जोड़ रहे हैं। जिप का दूसरा हिस्सा अभी हमारे सामने खाली पड़ा हुआ है और इसको हम पूरा जोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने जिप जोड़ी है यहाँ पर और हम वहीं पे पहुँच गए हैं। लेकिन अभी हमें जो 5 इंच हमने छोड़ा था यहाँ पर ये जिप सिलते हुए सुई की तरफ आना है। जहाँ पे हमने सुई से जिप को रोक दिया था वहाँ पर हम आ गए हैं, ये इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पर सुई है, सुई को हम निकाल देंगे और ये जिप हटा करके जहाँ पे 5 इंच का निशान है वहाँ पर जो जिप जोड़ रहे थे उसको रखेंगे और फिर ये जो बीच वाली जिप इधर आ रही है इसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर जोड़ देंगे इस तरह से, और थोड़ी सिलाई मेहनत करते हुए आ जाएंगे। अब आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि ये जो जिप जा रही है हमारी, है ना, तो यहाँ पे हमने इसको सुई से रोक दिया था। सुई से रोकने के बाद इसको पूरा चारों तरफ घुमा के सिल दिया। जब घुमा के सिलते हुए आए तो सुई हटा दी और जिप के नीचे ये जो सिल के ला रहे थे उसको नीचे रख दिया और जो सुई से यहाँ पे हमने ये वाली जिप टिका रखी थी उसके नीचे जो घुमा के लाई जिप है इसको ऊपर करके रख दिया और वहाँ पे उसको सिल दिया। तो ये जिप इधर बाहर निकल गई। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा है अब इसको भी हम जोड़ देंगे। अब ये जिप भी हमारी इसके ऊपर चढ़ के जुड़ गई है। अब हमारा ये जो एरिया है सेम प्रोसीजर में इसको भी इधर हम
5 इंच पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था इसको इधर रखेंगे और यहाँ पर सुई से इसको भी टिका देंगे। सुई या पिन या सेफ्टी पिन जो भी आप ले सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे टिका देंगे। और ये निशान पर लगाने के बाद 1 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से ये 5 इंच का निशान है तो 1 इंच छोड़ते हुए अब इस पर भी हम मशीन चलाएंगे। अभी जो सबसे आसान एक्सपेंडेबल बैग हैं वही मैं सिखा रही हूँ। धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ेंगे तब हमको बैग की डिज़ाइन और मिलेंगी। ये हमने 5 इंच पे सुई लगा रखी है, 1 इंच और छोड़ देंगे सुई के बाद और इसको सिल देंगे चारों तरफ से। जिप का दूसरा हिस्सा जोड़ देंगे। जहाँ से जिप लगाई थी, शुरुआत की थी सेंटर से, वहाँ पर हम आ गए हैं। और ये हमारी सुई है। अभी हम सुई तक इसकी सिलाई कर लेंगे तब सुई हटाएंगे। ये देखिए ये हमारी सुई है। अब हम यहाँ पे सुई निकाल देते हैं और उसी प्रोसीजर में इसको हल्का सा बेंड करेंगे और इसको यहाँ पे टिका देंगे इस तरह से। जो सिलते हुए आ रहे थे वो नीचे रहेगा और जो सुई से टिकाया था वो ऊपर रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है और यहाँ पर बहुत सफाई के साथ हमें जोड़ना है। जोड़ दिया। अब ये जो हमारी जो सुई से टिकाया था, ये जो हिस्सा बचा है इसको भी हम सिल देते हैं। अब इसको हम इसके नीचे से निकाल देंगे। तो ये हमारी जिप लग गई है। अब इसमें हम बाकी पार्ट जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये देखिए सीधे करके देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं ये कैसे जुड़ा है। ये पूरी गोल पट्टी में इस तरह से ये आएगा। यहाँ से हमने ये जिप लगानी शुरू की थी, ये जॉइंट आया कपड़े का और इसको यहाँ लाके 5 इंच पे हमने सुई से टिका दिया। फिर ये जो जिप खुली हुई थी इसको पूरा राउंड में सिल के ले आए और ये सुई हटा करके जहाँ से इसको टिकाया था, सुई इस वाले पार्ट के नीचे इसको दबा दिया जो सिल के लाए और इसको इसके ऊपर चढ़ा के सिल दिया और इसको भी यहाँ से पैक कर दिया है। ठीक है। और इसकी सफाई के लिए यहाँ पर हम डबल मशीन चला देते हैं ताकि, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा और ये दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमें डबल मशीन चलानी होगी फिनिशिंग के लिए। पड़ा हुआ है इसको काट देते हैं, धागे वगैरह भी काटते चलते हैं और
अस्तर की भी फिनिशिंग दे देते हैं। ये हमारी फिनिशिंग आ गई है। यहाँ पर पूरी डबल सिलाई दे दी। अब इसको हमें किसी भी एक कलर में जोड़ना है। जो भी आप 3 कलर के मैंने जो कपड़े लिए हैं, कोई भी एक ऊपर नीचे रखा जा सकता है। और इसको अब हम इसको भी हमने जोड़ के रखा हुआ है, पूरा राउंड शेप में तैयार किया हुआ है इस तरह से। और इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए ये सीधा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है, कहीं से भी इसको उठा के हम जोड़ना शुरू कर देंगे इस तरह से। ये हमारा कुछ इस तरह से जुड़ गया है और जिप हमारी बाहर आ गई है। ठीक है, ये इस तरह से ये जुड़ गया। अब इसकी भी हमको सफाई चाहिए, तो ये जो जिप का ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम रख के सिल देंगे। उल्टा नहीं मोड़ेंगे, इधर मोड़ेंगे, जिप की तरफ नहीं, जिप के अपोजिट रख के हमें इसकी फिनिशिंग देनी होगी, जिससे कि वो मजबूती भी पकड़ लेगा और सफाई भी आ जाएगी। आज मैंने इसमें ये केवल सिंगल पॉकेट का बैग बताया है। अभी आप लोग पहले इसको सीखिए, फिर इसके साथ आपको खुद ही जो और भी एक्स्ट्रा पॉकेट वगैरह हैं, पीछे डाली जाती हैं, आगे डाली जाती हैं, वो भी आप को अगर आता है तो आप तो डाल लेंगे, नहीं आता है तो मैं अगले और वीडियोज़ में इसके साथ सिखा दूँगी। ये हमारा जिप लग गया। आज इस बैग में मुझे केवल ये एक्सपेंडेबल बैग का दूसरा रूप बताना था और इजी वाला बताना था।
इसलिए मैंने ये बैग सिंपल लुक में उठाया है। और दूसरा कि बहुत लोगों ने डिमांड की कि हम लोग को क्विल्टिंग का सामान नहीं मिलता है तो प्लेन कपड़े का भी बताइए। तो ये जीन्स और मोटे कपड़े वगैरह में, पैंट के कपड़े वगैरह में भी बन सकता है, टेपेस्ट्री के कपड़े में बन सकता है, मोटी बेडशीट से बन सकता है, तो टॉवेल में बन सकता है। तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अभी हमने एक हिस्सा जोड़ा है, ठीक है। अब इसमें हम दूसरा हिस्सा भी जोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना है जो जोड़ है एक ही साइड में आने चाहिए। तो इसका जो जोड़ है इसको हम सीधा कर लेते हैं और इस तरह से जोड़ते हैं। सॉरी, ये है हिस्सा हमारा ये। अब इसको भी जोड़ के पास से ही शुरू करेंगे जोड़ना, ताकि जब सीधा हो तो ये हमारा दूसरी सिप इधर से जैसे ये दिख रही है ऐसे ही इधर दिखाई दे। इसको अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। से शुरू किया था वहां पहुंच गए हैं। अब इसको भी सेम उसी तरह, ये जो सिला था इसको इधर रखेंगे, जिप इधर आएगी, जिप लेफ्ट आएगी और जितना सिलाई का मटेरियल है ये राइट साइड में आएगा और इसको दबा के हम यहाँ पे सिल देंगे। आज मैंने बचे हुए वुलन कपड़े लिए हैं इसलिए धागा ज़्यादा निकल रहा है और ये भी मजबूत होते हैं। और ये सब भी एक कट पीस का इस्तेमाल करने का तरीका है, इसीलिए ये सारे इस तरह के डिज़ाइन के बैग ज़रूरत के हिसाब से बैग बना लिए जाते हैं। गुलाई से सफाई से सिल देना है इसको। कभी कभी जो बैग देखने में बहुत कठिन लगते हैं दरअसल वो उतने ही सरल होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की देर होती है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तीसरा पीस भी जुड़ गया है। ये कुछ इस तरह से वन पीस में तैयार हो गया। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे, बॉटम लगाएंगे, उसके बाद ये इसको फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया। बीच में कलरफुल कर दिया है, कुछ मिलता जुलता ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसी में जो कलर थे उसी में ले लिए गए हैं। अब इसमें हम हैंडल की जगह निकालेंगे। जो जॉइंट है सारे एक तरफ कर लिए हैं। सिंपल सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से फिर सेंटर निकालेंगे, सेंटर से फिर सेंटर निकालेंगे और दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। ये हमारे निशान लग गए। अब हम बेल्ट लगाएंगे पहले, और ये जो बेल्ट है निशान के अंदर की तरफ रखते हुए लगाना है। इस तरह से निशान हमारा ये दिखना चाहिए और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इसमें कई बार मशीन चलाएंगे ताकि मजबूती से जुड़ा रहे। और दूसरी तरफ भी हैंडल जोड़ देंगे निशान के अंदर से। सेम प्रोसीजर में ये देखिए, यहाँ भी हमने निशान डाला हुआ है, इसमें भी हम जोड़ लगा देंगे निशान के अंदर से। धागा कट गया है। ये हमारे हैंडल लग गया। अब इसमें हम इसका बॉटम जोड़ेंगे। तो ये हमारा हैंडल था, इस तरह से ये है, ये बराबर से आ रहा है। ये हमारा किनारे का था। ये एक तरफ जॉइंट हमारा सेंटर है, ये जो जॉइंट हमने लगाया हुआ है सिलाई की हुई कपड़ा मोड़ के, और अब दूसरी तरफ का हम सेंटर निकाल लेते हैं। ये अब ये जो हमारे पास 12 बाई 4 इंच का पीस है, इसका 4 इंच की तरफ से सेंटर निकालेंगे, दूसरी साइड से भी। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। इसको उल्टा कर लेते हैं पहले बैक को। ये हमारा बॉटम का एरिया है और ये जो सेंटर निकाला था, इस जो जोड़ है इस पे हम रखेंगे और इसको सिर्फ पहले ये 4 इंच का एरिया जोड़ देंगे दोनों तरफ का। इधर भी जोड़ देंगे 4 इंच वाला। इस तरह से। अब ये जो बाकी बचा है इसको जोड़ देंगे 12 इंच वाला एरिया।
यहाँ मैंने डबल मशीन इसलिए चलाई क्योंकि थोड़ी सी बाहर भाग गई थी। अंदर साफ सफाई करते चलेंगे। और अब इधर का भी जोड़ देते हैं। बैग लगभग तैयार है। ये देखिए, ये इसका बॉटम आ गया। अब ये अभी से ही कितना खूबसूरत लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन से। ये बॉटम, ये सेंटर, ये अपर। ठीक, अब इसमें हम जो हमारी पॉकेट का हिस्सा था, सॉरी अंदर की लाइनिंग का हिस्सा था, उसको लगाएंगे। तो अब इसको हम खोल लेते हैं, अंदर की जिप जो पहले से डाल रखी है, और इसके अंदर ये बैग पूरा डाल देंगे सीधा। और इसमें भी सेम उसी तरह से हैंडल अंदर कर दीजिए सफाई के साथ, ताकि वो ना पलट के सिल जाए। और जो जोड़ है उनको मिला करके सिल दीजिए। ध्यान रहे हैंडल टेढ़ा मेढ़ा ना जुड़ने पाए। आज के बैग में 12 जो बॉटम का हिस्सा है वो क्विल्टेड लिया गया है। अगर आपके पास क्विल्टेड पीस नहीं है तो उसमें एक हल्की सी उसी बराबर की 12x4 की पॉकेट बनाएं। 12x4 का बॉटम तैयार करें, उसके ऊपर से एक लेयर कपड़ा प्लेन लगा दें जिससे सिंपल पॉकेट लगाई जाती है। और 4 इंच का कोई भी एक साइड हो तो उधर थोड़ा सा 12x की जगह 12x, इस तरह से समझाती हूँ मैं आपको। तो आपका जो बॉटम है किसी भी बैग में काम आएगा। मान लीजिए ये 12x4 है, तो ये बॉटम तो आपको कंप्लीट लेना ही है, बैग के साथ सिल देना है। लेकिन इसके ऊपर ये 12 है आपका, यहाँ पर 10x या 11x4 भी ले सकती हैं कपड़ा। और इसके ऊपर ऐसे 3 एरिया में ऐसे सिल दीजिए। इधर से खुला रखिए इस साइड से, और इसके अंदर कोई भी कार्डबोर्ड या जो हार्ड दफ्ती वगैरह होती है उसी साइज़ के डाल दीजिए। तो आपके पर्स का जो बॉटम है वो भी टाइट हो जाएगा। बस उसमें यह है कि जब धोना हो तो उसको निकाल सकते हैं, जब नहीं धोना है तो उसको डाल सकते हैं। ये है। और इस तरह से आपका बॉटम, क्योंकि घर में ये पर्स बन रहे हैं तो मानी हुई बात है कि इसको धोया भी जा सकता है। तो धोने के लिए और टाइट होने के लिए दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब इसको पूरा गोलाई से सिल देंगे। अब यहाँ पर एक बात और है कि मैंने 4x32 के सारे पीस लिए हैं, तो तीनों पीस जोड़ने के बाद हमारी जो इसकी हाइट है वो 12 इंच आ रही है। लेकिन और जो हमने ये लाइनिंग ली है, लाइनिंग हमारी 16x16 की है। तो ऊपर 3x16 का भी ये वाइट पीस लगाया हुआ है जो जिप के साथ जुड़ा है। तो इसलिए लिया है कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अंदर पॉकेट ये छोटी हो जाएगी अगर उसी हिसाब से लेंगे। तो उनकी बात सही थी, तो आज मैंने उसको ठीक किया है। उनकी बात को रखा है कि जो बॉटम में स्पेस जाती है तो उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। तो मैंने ये 4 इंच और बढ़ा दिया है, क्योंकि जो हमारा वो बॉटम का हिस्सा है वो 12x4 का है। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो जो लोग इतनी गहनता से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये हमारी पॉकेट लग गई है। अब इसको हम, इसका जो ये हिस्सा है इसको सिल देंगे अंदर का। इसको भी नीट एंड क्लीन काम करेंगे।
जहाँ से जोड़ है वहाँ से मोड़ेंगे और अंदर की तरफ मोड़ के सिलेंगे। अब इसको हम अंदर डाल देंगे पूरा, और ये बेल्ट आ गई हमारी। रेड वाले से इसको मोड़ देंगे इस तरह से, और इस पर हम मशीन चला देंगे। ये देखिए बैग हमारा कुछ इस तरह से है। ये हमारा बैग का शेप आ गया। अब ये इस पर ये बेल्ट बाहर रखते हुए इस पर हम एक मशीन चला देंगे, जिससे जो हमारी जो लाइनिंग और ये जो जिप है ये बाहर ना आने पाए। और मजबूत भी हो जाएगा इससे। ये हमारा बैग तैयार हो गया। अब जो हमने जिप जोड़ी थी उसे हमें देखना है कि वो हमारा कैसा काम करती है, और बाद में आप इस बॉटम पर भी मशीन चला दें तो वो अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया अंदर, ये हो गया हमारा, ये जिप बंद हो गई। अब देखना है ये जो हमने जिप लगाई थी ये क्या काम करती है। अब इस जिप को हम बंद करना शुरू करेंगे। ये देखिए ये पूरा हमने इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर दिया। तो इसका साइज़ हमारा ये हो गया। जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम इसको बड़ा करेंगे, और देखने में ये एक छोटा सा हैंडबैग तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये था आज का हमारा एक्सपेंडेबल बैग। आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार। आपके सामने फिर एक बार खोल देती हूँ। ये हमारा पूरा खुल गया। ये हमारा बैग